जय हिंद दोस्तों। जिनका इस साल एग्ज़ाम है 10th में, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अभी से जो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे, पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ में जो सीबीएसई ने पेपर जारी किया, जो अपनी ओर से प्रैक्टिस सेट जारी किया है, जो एक सैंपल पेपर जारी किया है, उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे और किए भी होंगे। अभी हम उसको सैंपल पेपर को सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन सैंपल पेपर को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप जब भी करिए, चाहे सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी यहाँ सॉल्व कराया जाएगा, तो आप उसको जब भी करिए तो इस तरीके से सॉल्व करिए कि वह टाइप, वह तरीका आपको आ जाए। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका तरीका आप सीखिए, ताकि वह तरीका आ गया तो क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही ले जाएंगे। उसमें लूज पॉइंट जो आपका होता है, जो छोटी चीजें होती है जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है, करना बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में कर नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है टाइम आपका बर्बाद होता है। टाइम इसलिए जाता है कि आप कंफ्यूज होते हैं। जो चीज़ यहाँ करते समय आपको कंफ्यूजन नहीं बनता है, वो एग्जाम में जाके कंफ्यूजन बन जाता है कि ये ऐसे होगा तो कैसे करें। क्वेश्चन को पढ़ते ही लगेगा कि ये तो हमें आ ही नहीं रहा है, टफ लगता है। तो वो चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपको सॉल्व कराया जाएगा वो क्लियर करके कराया जाएगा, ताकि आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जो है कंफ्यूजन ना हो। जो कंफ्यूजन होना है यही हो जाए, वहां पे ना हो। तो जो भी टॉपिक होगा, अब यहाँ से आपको शुरू कर रहे हैं पेपर सेट। जो आपको पहला तो जो सीबीएसई ने जारी किया है उसको करते हैं सैंपल पेपर, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर, और आगे भी क्वेश्चन करते चलेंगे, प्रैक्टिस के रूप में करते चलेंगे जितना हो सकेगा। अभी तक एग्जाम अब जो स्टार्ट कर रहे हैं तो एग्जाम तक जितना हो सकेगा उतना करेंगे। चूंकि हमारा यह क्लास या चैनल भी अभी नया है, इस हिसाब से हम लेट हुए हैं, तो अभी से हम चालू करेंगे। भले ही लेट हैं लेकिन सही काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे। कोशिश हमेशा यही होगी कि हम पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न को पकड़ लें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको पकड़ लें, और जो आप पढ़ें वो करके आए। ये नहीं कि हम पढ़ लिए पूरा चैप्टर और करके कम आए। तो जो पढ़ें, जितना हम यहाँ लेंगे उतना कोशिश ये होगा कि आपको इतना मिले कि आप वहां जाके उसको करके आए। पढ़ने के बाद वहां ये ना हो कि छूट गया, ये तो पढ़े थे लेकिन हम कर नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा सॉलिड पढ़िए, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, करके आइए। तो हम जो है फिलहाल जो करेंगे वो बेसिक मैथ जो है उसको करेंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड का है वो इस वर्ष हम उनके लिए अभी इस बार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन आगे से वो भी उनको उपलब्ध होगा। जो अभी हम क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं, तो क्लासेस भी चल रहा है साथ में यह प्रैक्टिस के लिए। तो अभी जो एग्जाम हम जो हमारा चैनल नया है अभी तो शुरू किए हैं, तो बेसिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में आपको स्टैंडर्ड का भी मिलेगा, पूरी तरह से वैसे ही मिलेगा। अभी हम चलते हैं बेसिक का, जो सीबीएसई ने जारी किया है आपके सामने जो सैंपल पेपर, उसको सॉल्व करते हैं। साथ में इसके डिटेल को भी जानेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने पहला चीज ये देखते हैं कि हम सेक्शन ए को पहले सॉल्व करते हैं, और सेक्शन ए के हर डीप चीज को समझते हैं। सेक्शन ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, जो भी सेक्शन पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए कि वैसे क्वेश्चन आए तो हम कर ले जाएं। सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, 20 मार्क आपको आसानी से दे जाएंगे। नीचे के प्रश्नों में आपको थोड़ा जैसे जाएंगे क्वेश्चन टफ होता जाएगा, वो नंबर आपको कम जो है, आपके चांसेस वहाँ पे कंफ्यूज होने के ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऊपर के अगर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपको सीधा सीधा 1 मार्क दे के जाएगा, उसमें इधर उधर नहीं होने वाला है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, हम सेक्शन ए से करेंगे। पहले सेक्शन ए को आज कंप्लीट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ क्या है, इसका आपको जो है एचसीएफ निकालना है। सामने दिया हुआ है क्या है, देखते हैं। देखिए 3 के पावर 3 है इंटू 5 स्क्वायर इंटू क्या है 2। ये आपके सामने पहला दिया हुआ है। दूसरा जो आपके सामने दिया हुआ है क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। यहां पर आपको ये चीज समझना है कि यहां पर एचसीएफ निकालना है। तो जब एचसीएफ दे रहा है तो आप एलसीएम भी समझ ले यहीं पर, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो उसको यहां क्वेश्चन से समझते हैं, दोनों चीजें को समझ लेते हैं एक ही जगह पे। 5 है केवल, 2 के पावर 3 देखते हैं। अब यहां पर यह 3 पॉइंट दिया हुआ है, इनका जो है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन से आप कर ले जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े होंगे अच्छे से तो जान रहे होंगे। यहाँ पर आप क्या निकालना है, एचसीएफ। सी जो है कॉमन को बता रहा है, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, ठीक है। तो कॉमन आपको करना है, यह तो क्लियर हुआ, कॉमन निकालना है। लेकिन यहाँ जब एच लिखा हुआ है, देखिए एलसीएम एलसीएम इस तरीके से जब यह पावर के रूप में दिया रहेगा, ऐसे पावर दिया हुआ है, तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते समय जब यहाँ एच दिया हुआ है ना हाईएस्ट, तो यहाँ पर जो भी नंबर लीजिए उसका सबसे लोवेस्ट पावर उठा लीजिए, वही आपका एचसीएफ बनता जाएगा। जब एच लिखा है तो लोवेस्ट, एल लिखा है तो हाईएस्ट उठाइए, आपका होता जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम एचसीएफ को देखते हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। देखिए एचसीएफ है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, पहले हम देखते हैं 3 उठाएंगे, तो 3 को हमने लिया, 3 पर पावर कितना लगा दें, तो यहाँ एच है, हाईएस्ट है, एच लिखा है तो हम सबसे लो लेंगे। देखिए क्या होगा, लो वाला कौन सा, इसमें सबसे लो पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, 3 की पावर 2। एच है तो एल लेंगे, लोवेस्ट लेंगे, और एलसीएम होगा तो हाईएस्ट लेंगे, बस यही। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हमने इंटू 5, अब 5 वाले को लिए, सबको लेना है, ठीक है। 5 का कॉमन देखते हैं क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। जब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम 0 लगा देंगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, तो वो पूरी तरह 1 में चेंज हो जाएगा, वैल्यू हुई खत्म हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे लोएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, 1, तो हमने 1 कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2 इंटू 2 पर जो है आपको क्या पावर दिख रहा है, सबसे लोवेस्ट, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या कर लेंगे 1, बस आपका यही है, हो गया, एचसीएफ निकल गया। किया क्या है, एच लिखा है तो एल लीजिए, लोवेस्ट लीजिए, एल लिखा है तो हाईएस्ट लीजिए, आपको वही होगा उसका आंसर। देखिए क्या हो गया, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 2, 1 है तो जस्ट वही नंबर लिखा जाएगा, तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यह आपका पहला प्रश्न आसानी से हो गया, इसमें करना कुछ नहीं है, बस बता दिए कि एचसीएफ है। अगर हमको एलसीएम निकालना होता, एलसीएम सपोज करिए एलसीएम दे रहा हो, तब आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालना होता है तो केवल कुछ नहीं करना है, आपने लेना है नंबर, जैसे हमने लिया 3 वाला लिया, 3 पर हम हाईएस्ट देखेंगे, एल है, यहाँ देखिए एल है तो जस्ट उल्टा एच देखेंगे, हाईएस्ट पावर कौन सा है, यह है, इन सब में कौन सा है हाईएस्ट पावर, यह है, 4 लेंगे इनटू, अब क्या है 5 लेंगे, हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है 3 है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, तो कौन सा है 3 वाला, 3 ले लिए इनटू, फिर क्या है 2 पे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, ये जो है 2 पे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या मिला 3, ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर। एलसीएम में जब यहाँ एल लिखा होगा तो आप हाईएस्ट लीजिए, एच वाला लीजिए, हाईएस्ट लीजिए, और जब यहाँ एच या सी एफ हो तो आप लोवेस्ट पावर उठा लीजिए, सबसे लोवेस्ट पावर, और ऐसे लिखते चले जाइए, वो आपका एचसीएफ हो जाता है और ये आपका एलसीएम हो जाता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका दूसरा, देखिए क्या दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एल एंड एम इज। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में पहला है कंसिस्ट विथ यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनकंसिस्ट, तीसरा है कंसिस्ट विथ 3 सॉल्यूशन, और कंसिस्ट विथ मेनी सॉल्यूशन, ये चौथा है। तो यह 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, यह आपको दिखाना है, यह आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक साथ पूरी चीज, इससे जो भी प्रश्न आएगा वो कैसा बन सकता है, मैक्सिमम कैसा प्रश्न बनेगा वो हम देखते चलेंगे कि मैक्सिमम आपको क्या दे सकता है। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं, यह प्रश्न दिया है तो इसके चारों पोर्शन को समझिए, हर ओर समझिए कि इसको और क्या दे सकता है अगर ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया क्या है, वाई एक्सिस और एक्स, यह दोनों हमने खींच लिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एल और एम दो जो है इनका लाइंस है, वह कट कहाँ कर रही हैं, 0 और 2 पर। तो यह आपकी एक लाइन है, यह आपकी दूसरी लाइन है, यहाँ कट कहाँ कर रही है, 0 और 2 पर। हमें ज्यादा इससे मतलब नहीं है,
ये L हो गया और यह जो लाइन है M हो गई। हमें बस बताना है कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। लेकिन यहाँ पर हम एक साथ कई चीजें सीख के चलेंगे। प्रश्न क्या आ सकता है, इसको सॉल्व करने में बहादुरी नहीं है कि सॉल्व कर लिए, यह बहादुरी है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, ये जो ऑप्शन में दिया है इससे भी संबंधित आ जाए तो आप उसको कर ले जाएं। 10 बार 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक जगह अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर जो आपका क्या दिया हुआ है, क्रॉस कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो आपको कुछ चीजें जाननी होंगी, पहले आप जानते होंगे। देखिए सीधी सीधी आपको जो सामने बता रहे हैं, इसको अगर आप एक बार देख लिए तो हमेशा याद रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर एक लाइन अगर इस तरीके से है और एक लाइन दूसरी लाइन यहाँ ऐसे है, इस तरीके से अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो देखिए कहाँ पर कट कर रही हैं, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। चाहे जैसे हो, लाइन कैसे भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, ऐसे क्रॉस करे कट करे, लेकिन एक जगह अगर यह कट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, यह कट कर रहा है एक जगह तो यूनिक सॉल्यूशन है। यहां पर जब एक जगह कट करेगा तो इसको कहेंगे यूनिक, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो है आपका वन सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहां हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कहीं भी एक जगह कट करेगा तो इसको बोलेंगे यह क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा कंडीशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन ऐसा कंडीशन आता है, एक जगह अगर एक जगह कट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर कई जगह कट करेगा तब क्या करेंगे, एक जगह कट कर रहा है। अब देखिए कैसे कई जगह पे कट कर सकता है। सपोज करिए यह आपके पास एक लाइन है, यह लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन और जो है इस पर से होकर गुजरती है। सपोज करिए ये देखिए एक लाइन इस पर से होकर, यह ब्लू लाइन जो है इस तरीके से आगे की ओर गई है। यह क्लियर हुई, दो लाइनें हैं यहां पर, एक लाइन यह रेड वाली आपको लाइन दिख रही है, यह रेड लाइन, ठीक है, ये जा रही है रेड लाइन, और इसी के ऊपर से एक ब्लू लाइन भी आपको ट्रेवल कर रही है पैरेलल, मतलब एक पर एक होते हुए जा रही है। तो यह कंडीशन जब हो रहा है तो बताइए यहां कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां पर आपको पता चलेगा सॉल्यूशन है कैसे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, मीट कर रही है, तो यह दोनों मिलके एक कॉमन सॉल्यूशन ला रहे हैं। दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन कौन सा, यह जहां पर वो मीट कर रहा है तो वही उसका कॉमन सॉल्यूशन होता है। अब ये लाइनें एक दूसरे को कहां पर मीट कर रही हैं, कितनी जगह मीट कर रही हैं, तो आप कहेंगे बहुत सारे। कहां पर, बहुत सारी जगह पर। लाइन और लंबी होगी और जगहों पर टच करती जाएगी। लाइन आगे की ओर बढ़ी है ना, ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, बढ़ती जाएगी, जहां तक ये इधर की ओर भी बढ़ेगी, तो जितना बढ़ती जाएगी उतना यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा हर पॉइंट पर। लाइन में, लाइन जो बनती है बहुत सारे जो है पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो बहुत सारे पॉइंट से, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन बहुत मिलते जाएंगे। यहाँ तो एक ही जगह मिला है, यहाँ तो कई जगह मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, यह क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन। आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए यहाँ पर, होगा क्यों, यह कंडीशन क्या है, यह वाला कंडीशन जो आप देख रहे हैं, यह वाला, यह इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कितने जगह पर, वन पॉइंट इंटरसेक्ट है, क्लियर। यह क्या है, एक दूसरे पर ही जा रहा है, तो यह इसको कहते हैं कोइंसाइड, ठीक है। यह दो है एक दूसरे पर जा रहा है, तो इस कंडीशन में यह कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर तीसरा कंडीशन आपके सामने आ जाए इस तरीके से, अगर दो लाइनें रहें, एक लाइन ऐसी रहे और दूसरी लाइन इसके साथ ही चले, ऐसे पैरेलल रहे, ये टेढ़ी हो गई, थोड़ी तिरछी हो गई, आप इसको सीधा मानिए, तो चलिए देखिए ये ऐसे हो गई सीधी। तो यह जो है पैरेलल लाइन अगर चल रही है, यह छोटी बड़ी का कोई इशू नहीं है, चाहे जितनी छोटी बड़ी हो, जैसे भी हो, पैरेलल चल रही है, यह कहीं भी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही। हमको सॉल्यूशन मिलता कब है, जब एक दूसरे को टच करती है। यहाँ एक जगह टच की, एक सॉल्यूशन, बहुत जगह टच की, बहुत सारे सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। जब यहाँ टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो सॉल्यूशन इसका नहीं मिला, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन हुआ
तो किस कंडीशन में, यह क्या है, लाइनें क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कंडीशन में हमें नो सॉल्यूशन मिला। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कई सारे बन सकते हैं, किस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या यह जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो होगा, ये आपको जानना होगा। इंटरसेक्ट करने पर यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको इस तरीके से दे दे, यहाँ दे दे कि नो सॉल्यूशन के कंडीशन में, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में क्या होगा, लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कोसाइड, पैरेलल होंगी, कोसाइड होगी या इंटरसेक्ट होंगी। तो नो सॉल्यूशन के कंडीशन में लाइनें क्या होगी, पैरेलल होंगी। देखिए यहां से यहां प्रश्न आ गया, और अगर दे दिया दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या वन सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। तो दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। अब इधर से उधर की ओर प्रश्न जा रहा है, पैरेलल लाइन दे के जैसे यहां दिया है, इंटरसेक्ट लाइन दे दिया, अब सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो हमने इधर से उधर की ओर जा रहे हैं। अब देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहा है, फिगर बना दिया, फिगर से तो अब क्लियर हो गया, और ज्यादा फिगर दे दिया, अगर यह फिगर ना दे के केवल वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये लिख के दे दे तो आप बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ कट कर दिया तो हम बता दिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और आपके ऑप्शन में जो है एक ही जगह यूनिक सॉल्यूशन है तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन उसके साथ कंसिस्ट और इनकंसिस्ट भी दिया है, उस पॉइंट को भी जान लीजिए। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, दो ही तीन तरीके से बन सकते हैं। एक तो पॉइंट यह है फिगर दे के करे, जैसे ये दिया हुआ है, या तो लिख दे वन पॉइंट इंटरसेक्ट, कोइंसाइड या पैरेलल, यह कंडीशन लिख दे। इन तीनों चीजों को अगर आपको लिख के देगा तब तो आपको ऐसे डायरेक्ट बताना पड़ेगा, फिगर दे दिया ऐसे बता देंगे। बड़े क्वेश्चन में जब जाएंगे आप, सेक्शन चेंज करेंगे, सेक्शन बी में जाएंगे, जैसे सेक्शन ए का ये क्वेश्चन चल रहा है, बी में जाएंगे तो वहां पर आपको सॉल्व करने को दे देगा, तो वहां पर आपको निकालना होता है। ये आगे आपको पहले पढ़े होंगे लेकिन उसको आपको आगे बताया जाएगा। यहां पर क्या हो गया, अब अगला पॉइंट है इनकंसिस्ट और कंसिस्ट। अगर सॉल्यूशन मिला ही नहीं, यह कंडीशन जो सॉल्यूशन मिला ही नहीं, यही होता है इनकंसिस्ट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यह कंडीशन क्या होता है, इनकंसिस्ट। यहां पर यह कंसिस्ट कर ही नहीं रहा है क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो कंसिस्ट नहीं कर रहा है। बाकी यह भी सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी सॉल्यूशन दे रहा है, जब दोनों सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये हो जाते हैं कंसिस्ट। क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, यह कंसिस्टेंट है और यह क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया दोनों से। अब ऐसे प्रश्न कहीं भी देगा, आप कैसे भी देगा, चाहे लिख के दे इस तरीके से, चाहे फिगर से दे, आप बता सकते हैं इसमें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तीन पॉइंट आपको मिले हैं। एक यह है फिगर, वन पॉइंट इंटरसेक्ट, फिगर क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, फिगर क्या है, पैरेलल है। यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्ट, इनकंसिस्ट। कंसिस्ट इनकंसिस्ट में यह दोनों एक साइड हो जाएंगे, यह अकेला, यही है नो सॉल्यूशन वाला, ये वाला। इसको ध्यान दे लीजिए, ये सीधा सीधा अलग है, नो सॉल्यूशन भी नहीं दे रहा है और इनकंसिस्ट भी है। ये तो बहुत सारे दे रहे हैं, यह एक दे रहा है, तो इसका जो है थ्री सॉल्यूशन का कोई यहाँ मतलब नहीं है, मेनी सॉल्यूशन होता है। यहाँ ऑप्शन में थ्री सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको पता चल गया ऑप्शन कौन सा सही होगा। यह क्या कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन भी दे रहा है और कंसिस्ट है। देखिए दोनों एक साथ हो गया, एक पकड़ लिए तो भी आपका काम चल गया, लेकिन अब दोनों देखिए यहाँ मिल रहा है। अगर ये वाला फिगर दे दिया होता इस तरीके से तो क्या करते, मेनी सॉल्यूशन कंसिस्ट। अगर इस तरीके से दो लाइनें ऐसे, सपोज करिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस तरीके से एक्स वाई दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे दिया है और दूसरी लाइन ऐसे दे रखा है, ये कहता है एल, ये कहता है एम, तब आप क्या कहते हैं ऐसे कंडीशन में, तब आप कहेंगे ये वाला पैरेलल हो रहा है, तब आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्ट ये वाला होता है। क्लियर, ये आपका। और एक चीज, कभी कभी सॉल्यूशन का दे देगा, कहाँ पे सॉल्यूशन है, तो आपका सॉल्यूशन का पॉइंट क्या है, 0 और 2 है। ठीक है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे कर रहा है 0 एंड 2। आगे आएगा प्रश्न, इसको कैसे बताएंगे, फिलहाल आपको ये जानना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते हुए डिटेल में ही पढ़ते चलेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन इज। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो कह रहा है कि रियल सॉल्यूशन नहीं है, तब आपका k का मान बताना है। तो रियल सॉल्यूशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है उसको लिख लेते हैं। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर सॉल्यूशन रियल है या नहीं है, इसके जो कंडीशन, आपको 3 कंडीशन पता होंगे। 3 कंडीशन क्या है आपके, डी डिस्क्रिमिनेंट को जो आप करते हैं, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है, डी क्या हो सकता है, डी इक्वल टू 0 होगा, या डी ग्रेटर देन 0 होगा, या डी लेस देन 0 होगा। यही 3 कंडीशन आपके सामने होता है, इन्हीं 3 में से कुछ एक होगा। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कब रियल होगा कब नहीं होगा। तो पहला जो होता है किस तरीके से रियल है, देखिए यह क्या होगा, रियल होगा। जैसे आप नंबर सिस्टम पे जाते हैं, नंबर लाइन पे, यहाँ 0 है, 0 के बाद पॉजिटिव साइड जाए 1 2 3 4 इधर जा रहे हैं, और इधर जाते हैं -1 -2। तो यहाँ जो 0 है, यह अकेला 0 जो है रियल एंड सेम। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रियल और सेम होगा। यहाँ पर आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है, देखिएगा, ठीक। और अगर 0 से आगे डी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 से आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव आता है, इधर की ओर बढ़ रहे हैं आप 0 से आगे पॉजिटिव साइड में, तब आपका क्या होगा, यह हो जाएगा। तो रियल यहां से शुरू होता है, इधर का सारा रियल होता है, लेकिन यहां पर जो 0 देगा, केवल 0, तो यहां पर रियल होगा और सेम होगा डी की वैल्यू। लेकिन अगर इधर पॉजिटिव साइड बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रियल तो होगा ही, लेकिन डिफरेंट होगा, अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा, ठीक है। अब आगे डी लेस देन 0, अगर लेस देन 0 हो गया, दैट मीन्स माइनस साइड की ओर इंक्रीज कर रहा है, माइनस साइड की ओर बढ़ रहा है। जब आप माइनस साइड की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल, या क्या होगा, रियल नहीं होगा। क्लियर हुआ, यहां पर आपको क्लियर हो गया कंडीशन कैसे है। 0 से आगे की ओर जाएंगे तो ये सारा रियल होगा, दैट मीन्स 0 के बाद पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो ये क्या होगा, रियल होगा। और इधर माइनस की ओर गए तो नॉट रियल, डी की वैल्यू पर निर्भर करेगा। अब इसमें जो आपको कह रहा है, यह प्रश्न को कह रहा है कि क्या है, रियल नहीं है, तो नॉट रियल वाला कंडीशन क्या है, ये डी लेस देन 0। तो हम इसी कंडीशन को उठा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला काम तो हमको डी है क्या, डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा आपका, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां से कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कंपेयर करिए, पहले हमको चाहिए क्या, बी चाहिए। तो बी यहां पर देखिए, एक्स के साथ एक्स हटाइए, इसका जो है कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ, बी इक्वल टू -5। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह प्लस बी है, तो प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, -5। पूरा लेंगे तो माइनस साइन क्या साथ आएगा, तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या हो गया, -5। दैट मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कहां से लेंगे, यहाँ a है, एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट। अब इसका उसके बाद क्या बचा, ये बचा k इक्वल टू a या a इक्वल टू k। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a की जगह k। अब c की जगह देखिए, c के साथ ऊपर जब देखेंगे तो c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1, तो इंटू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, d इक्वल टू, यह देखिए माइनस है, -5 स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जानते हैं क्या होता है, प्लस। स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4k इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4k। एक एक स्टेप लेके इसलिए चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक मैथ लेने का पर्पज ये होता है कि आप जो है एक बेसिक लेवल पे ही मैथ पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपको एक एक स्टेप समझ के चलना होगा। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तेजी से, इसलिए आपको एक एक चीज समझा के बताया जा रहा है। और साथ में इसको करने का मतलब है एक एक प्रश्न आप कर रहे हैं तो आगे के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इस पर किसी तरीके से प्रश्न दे। ऐसा तो है नहीं कि आपने ये प्रश्न पढ़ लिया सैंपल पेपर का ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, इन्हीं में से देगा ना। तो जब एक समझिए तो सारा कंडीशन आपको आ जाना चाहिए। अब अगर वो कह देता है कि रियल एंड सेम होता है तो आप ये कंडीशन लगा के बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी कहेगा यही सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। अब आगे चलते हैं, यह क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अब हमको वैल्यू निकालनी थी।
डी इक्वल टू इतना आ गया। अब हमको के की वैल्यू निकालनी थी, तो कंडीशन देखते हैं। डी, यहां पर डी हमको नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन यहां कह रहा है नॉट रियल, दैट मीन्स डी क्या है, लेस देन 0। तो यही चीज हम लिख देंगे, क्या है यह कंडीशन जो कह रहा है डी लेस देन 0, ये है कंडीशन बोल रहा है। और हमारे पास डी की वैल्यू आई क्या है, ये आया है, तो डी की जगह हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 25 माइनस 4 के लेस देन 0। क्लियर, बस इतना करके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखिए अब यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू जो आई इसको जो है एक साइड भेज देते हैं। जो नंबर है केवल अकेले नंबर है और ये के है, हमको के वाला वैल्यू, इसको के का वैल्यू निकालना है, तो जो बाकी नंबर है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। क्या होगा, -4k लेस देन, इधर जाएगा क्या होगा 25। जैसे ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर हम इक्वल में करते हैं, अगर हम करें यहां पर 25 माइनस x इक्वल टू 0 रहेगा, तो जब इस 25 को इस साइड ले जाते हैं तो ये -x 25 इधर जाएगा, तो इक्वल टू माइनस होता है ना। जिस तरीके से इक्वल में साइन चेंज होता है, वैसे इसमें भी चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीनों में जो है साइड चेंज करने पर उसका जो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइड चेंज किया तो इसकी जो साइन है, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह साइड चेंज होते ही जस का तस ऐसे ही होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए इधर भी माइनस, इधर माइनस। अब इन दोनों को हटाना है, दैट मीन्स काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, या तो कहते हैं दोनों का जो है साइन चेंज कर देते हैं। दोनों का एक साथ साइन चेंज कर रहे हैं। जब साइन चेंज हो रहा है दोनों का, तो यह साइन भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 4k ग्रेटर देन 25। एक सीधा सीधा समझिए कि हमने माइनस है, माइनस को हटाना है, दैट मीन्स साइड चेंज करना है, इसका जो साइन है उसको चेंज करना है। तो हमने साइन को चेंज किया, तो यह वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। कट करिए, चाहे कह लीजिए कि दोनों को कट किया तो ये साइड चेंज हो जाएगा, साइन जो उल्टा हो जाएगा। या तो अगर आपको आसानी से याद रखना है तो बस ये समझिए कि साइन अगर हम किसी साइड का चेंज कर रहे हैं, दोनों का चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर, यह मुंह इधर की ओर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4k ग्रेटर देन क्या हो गया 25। अब आगे चलते हैं, हमें वैल्यू चाहिए k की, तो यहाँ 4 को इधर भेज देते हैं। जैसे हम इक्वल में भेजते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। अगर 4x इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू इसको अपान में भेजते हैं, 7/4। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, k को इधर भेज देंगे, सॉरी 4 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 25/4 ये होगा। सेम प्रोसेस वही किए हैं, /4 पे जाएगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। यही आपका मिल गया वैल्यू k का जो है यहां से। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हमें जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है k की वैल्यू बताना है कितना हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया है उसी में से वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन हमारे पास ये k ग्रेटर देन, k का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वह ग्रेटर होगा किससे, 25/4 से। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जो कि इससे ग्रेटर है, इससे बड़ा है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। k ग्रेटर देन 25 में 4 से आप पहले डिवाइड करिए, क्या होगा 25 इंटू 4 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, 1 टाइम और चला जाएगा, 2 टाइम, 2 छोड़ देते हैं बस इतना। तो ये क्या है 6.2 समथिंग जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब आया 6 से, इसको लिख लेते हैं यहां पर 6.2, आगे का हम छोड़ देते हैं, बस हमारा इतने से काम हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपके पास ऑप्शन है वो वैल्यू जो इससे बड़ी होनी चाहिए, k की वैल्यू जो है 6.2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उससे बड़ा है, 6.2 से बड़ा है। तो आपके सामने एक ऑप्शन केवल दिखेगा, वो कौन सा है, 7। देखिए 7 जो है आपका, जो ऑप्शन में दिया हुआ है 6.2 से बड़ा है, तो यही आपका आंसर होगा। ध्यान, बस आपको ध्यान ये साइन देना है कि ये साइन देने की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं, ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर इसी की जगह यह नहीं होता तो इक्वल होता, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है 25/4, ध्यान दीजिए सेकंड बी ऑप्शन जो है यही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बी ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर आते ही झट से आंसर मारने पर लग जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहीं से गलती होती है, क्योंकि
ऑप्शन देख के आपको मारना है। इतना प्रोसेस आपको करके हम समझा रहे हैं, लेकिन वहां आपको जल्दी करना है, तो कुछ प्रोसेस को कट करते हुए आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इसी जल्दी में जो है 25/4 आपको ऑप्शन आएगा और तुरंत ऑप्शन देख के आप मार के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। 25/4 अगर यहाँ पर इक्वल होता, के इक्वल होता, ये वाली कंडीशन होती, तब तो आ जाता 25/4, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, के ग्रेटर देन आ रहा है, तो आपको पूरा इसको सॉल्व करना होगा। 6.2 आएगा और देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन जो आपका है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, वो क्या दिया हुआ है 7, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसी तरीके से चलते हैं चौथा प्रश्न। जो भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आगे क्या तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है वो भी आप देखते जा रहे हैं। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन इस पे दे सकता है, इस पे दे सकता है, इन दोनों का प्रोसेस नियर अबाउट एक जैसे आपको करना है, बस वही काम करना है। यहाँ पर जब आएगा आप साइन चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये कट हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, और फिर ये जब तक ये वैल्यू आप पूरे तक ना ले जाए तब तक आप जल्दबाजी ना करें, लेकिन इक्वल वाले में आप यहाँ से तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका चौथा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ए बी एंड -a -b इज। आपको डिस्टेंस बताना है किसके किसके बीच। पॉइंट है ए बी और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, a -a -b, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आपको फार्मूला पता होगा, इनके बीच दो पॉइंट्स हैं, दो रेखाएं, अगर ये एक पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, इनको मिला दिए, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना होता है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट में से, लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को जो फॉर्मूला है उसको लगा के सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूजन है, यहां पर जो हम लिखे हैं x2 - x1 और प्लस y2 - y1, अगर आपसे गलती होता है कि x1 - x2 कर देते हैं, y1 - y2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे हमने अगर d = कर दिया, गलती है आपसे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 ये आपने कर दिया, इसको y1 - y2 कर दिया, y1 - y2 का स्क्वायर। अगर ये भी होगा तो भी आंसर आपका सेम आएगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर लग जाता है तो जो साइन का है वो अपने आप फिर वापस उसी रूप में आ जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं, या माइनस का कोई दिक्कत नहीं आने वाला स्क्वायर की वजह से। चलते हैं x1 और जो ये दिया हुआ x1 और x2, y1 y2, ये है क्या चीज, यहां पर है, यह जो है आपका x1, यही होता है ना, ये इसको आप कहते हैं x1, ये y1, यह पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया x2 और यह हो गया y2। क्योंकि यह जो फॉर्मेट दिया होता है x और y एक्सिस पे देता है ना, जब भी ये देता है, क्या देता है, ए बी है, जैसे x पर चले हम तो a तक आए यहाँ और ऊपर गए b, y पर b, तो ये आपका ए बी मिला। ठीक है, तो इसीलिए इसको x और y एक्सिस पे ही दिखाते हैं, x1 y1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर केवल आपको सॉल्व कर देना है। देखिए बेसिक्स है मैथ, इसलिए आपको हर एक बेसिक चीज बताई जा रही है। कमजोर से कमजोर रहेंगे तो भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद है। एक चीज ध्यान देना है कि आपको करना है, जो क्वेश्चन कर ले रहे हैं वो सॉलिड आपको आ जाना चाहिए। यह नहीं कि आप ढेर सारा क्वेश्चन पेपर करते गए, एग्जाम में नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इतना अच्छे से करिए, आराम से करिए कि आपको तैयार रहे। देखिए क्या करना है, इसको यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अब क्या है, x2 - x1, तो क्या है, यह देखिए x2 वैल्यू देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, फट से लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं होगी। अगर पेपर में भी है तो आप झट से यहाँ लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, ताकि आप तुरंत लिखने में दिक्कत ना हो। साइन में गड़बड़ी होगी तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं, किसी एक को लेकर चलते हैं, उसके बाद दूसरे को भी चाहेंगे उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, पहले एक को लेकर चलते हैं, क्या होगा, d = रूट
यहां पर क्या हुआ, माइनस ए, x2 क्या है माइनस ए, और माइनस x1 क्या है, x1 ये माइनस ए, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस b, और फिर क्या है y1 क्या है माइनस, माइनस कर लिए, और b इसका स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ पर कोई भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ए, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा माइनस 2a का स्क्वायर होगा ना, माइनस ए और ए जोड़िए और आगे साइन माइनस लगा दीजिए, माइनस 2a, ठीक है। यह प्लस यह माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b, इसका स्क्वायर है, यह आपका रूट लगा रहेगा। क्लियर। यह आपका d इक्वल टू आ गया। अब चलते हैं d इक्वल टू अगेन, इसको स्क्वायर सॉल्व करिए, क्या होगा माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस होता है, बता चुके हैं, स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 2, फिर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया, b पर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, d इक्वल टू इन दोनों में 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, 4 कॉमन है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं, 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पर a स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा प्लस b स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप कर रहे हैं, तब यहाँ आप देखेंगे कि 4 है, 4 को जो है 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 को 2 बार। जब यह स्क्वायर होता है, सॉरी जब यह रूट लगा होता है, रूट क्या है यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं है, केवल रूट है, केवल रूट 2 है, तो यहाँ रूट अगर आप लगा रहे हैं, क्यूब रूट नहीं है तो यह क्या है स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 2 होता है, दैट मीन्स आपको जो भी नंबर 2 टाइम्स होगा उनको हम बाहर ले लेंगे। जैसे हमने 2 टाइम्स यहाँ लिखा 2 इंटू 2, यहाँ हमारा 2 है, एक क्यूब रूट अगर रहता यहाँ 3 रहता, तो अंदर की संख्या जो है 3 बार हो गई, जैसे ऐसे 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, बाहर ये 3 है, क्यूब रूट है, तो यहाँ पर 3 बार है, पेयर उसका जो है 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 हो गया, अगर 3 बार हो गया कोई नंबर तो उसको बाहर ले लेते हैं, एक बार लेंगे, बाहर आएगा तो एक बार, यही इसका जो है 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है 3 बार। यहाँ चूंकि स्क्वायर केवल रूट है, तब क्या करेंगे, रूट है तो इसको 2 बार देखेंगे, 2 पेयर, तो यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट मीन्स पेयर बन गया, तो एक बाहर ले लेंगे, क्या होगा केवल 2 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका जो है आंसर होगा। इससे ज्यादा आपको इसको अब सॉल्व नहीं करना है और इसमें किया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जो सी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ रहा है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। इसको जो हमने कहा कि यह आपको साइन अगर बदल के कर लेंगे, अगर यह गलत हो जाता है तब क्या होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको देख भी सकते हैं। देखिए ये आपका आंसर कितना है, इतना आया, ठीक है। हम ऊपर के स्टेप को हटा रहे हैं, ऊपर के स्टेप को हटा रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, यहां से चेंज करते हैं। यह आपको फॉर्मूला जो चेंज किए हैं वो वाला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर चेंज कर दिए, x1 माइनस x2 कर दिए स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दिए। यहां अगर हम करते हैं तो क्या होगा, रूट x1 देखिए क्या है a माइनस, यहां पर क्या है माइनस ए है, तो यहां हो जाएगा माइनस ए, इसको ब्रैकेट में रखिए। एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, देन इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए दूसरा क्या करता है, दूसरा जो है यहाँ y है, तो y की वैल्यू क्या है b,
बी माइनस क्या होगा, बी माइनस, अब यहां पर क्या है माइनस बी है, y2 जो है माइनस बी है, तो हम माइनस बी को इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यह क्लियर हुआ। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सेम हमने वैल्यू उठा के रखा है, x1 की वैल्यू a है तो हमने a रखा, माइनस फार्मूला क्या है माइनस x2 क्या है माइनस a है तो हमने माइनस a लिखा है, ठीक है, x1 माइनस x2, यहाँ क्या है y1, यह वैल्यू y1 माइनस y2 है स्क्वायर, क्लियर, इस पर स्क्वायर कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहां पर जो माइनस a है तो ये तो a ही रहेगा, ठीक है, a यहां पर देखिए माइनस और अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर। अब यहां भी देखिए b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हुआ, इसको क्या कर सकते हैं ऐड कर लेंगे, 2a का स्क्वायर प्लस b 2b का स्क्वायर, यह रूट हुआ। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस यह 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, देखिए हुआ 4। अब यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं यहां से ना, तो 4 हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, सॉरी 4 हम कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में ही रहेगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए 4 कॉमन लिए दोनों जगह है तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आया, अब 4 आया तो 4 का जो है 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम आया। आप ऐसे करेंगे चाहे वैसे करेंगे पहुंचेंगे सेम, बस आपको यह ध्यान देना होगा कि जब ये बल्कि छोटे में हो जाएगा आपका, ये लाइन जो है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि a लिखेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर लिखना है माइनस x2, तो माइनस लेके आ रहा है, x2 एक माइनस लेके आ रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा प्लस a कर सकते हैं। फिर यहाँ b लिखेंगे और जब यहाँ आप y2 लिखने जा रहे हैं तो माइनस है माइनस और ये माइनस 1 लेके आ रहा है y2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b2। अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ पहुंचेंगे। तो चाहे ऐसे करें चाहे उस तरीके से करें, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, सॉरी पांचवा में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, या फिगर आपके सामने है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्किल सेंटर्ड एट ओ, ठीक है, इफ क्यू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 35 देन एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू। अच्छा ये सब प्रश्न आपको ध्यान देना होगा कि यह जो आपके सामने जो थ्योरम वगैरह पढ़े हैं आप, कुछ कंडीशंस पढ़े हैं, उस पर प्रश्न आते ही आते हैं और बहुत मजेदार होते हैं। इसमें आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो तरीका आता है आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, बशर्ते आपको वो कंडीशन सही पता होनी चाहिए, सही याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। कुछ खास कंडीशंस होते हैं उसको याद रखिए, बस ये सब मजेदार प्रश्न होते हैं, आते ही आते हैं और आप कर भी ले जाएंगे अगर कंडीशन जाते हैं। केवल थ्योरम जानिए सब कुछ हो जाएगा। देखिए और यह हमेशा आगे भी काम आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एंगल वैल्यू जो है एक दिया हुआ है, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है, और यहां पर जो है आपका ये एंगल दिया हुआ है, कितना है 35 डिग्री ये दे रखा है, और आपको पूछ के आ रहा है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर आपको क्वेश्चन मार्क यह पूछ रहा है। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे, एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो एंगल देखते समय भी गलती ना करिएगा, क्यू पी आर अगर कह रहा है तो क्यू पी आर इस तरीके से, क्यू ओ आर है तो क्यू अब कहां जाएंगे ओ आर, ये वाला एंगल पूछ रहा है, कौन सा एंगल, ये एंगल। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो बीच वाला है ना उसी को इंडिकेट कर रहा है, बीच वाले को ही पूछ रहा है। हमेशा एंगल ये पी है तो देखिए पी वाला बीच वाला ही होता है एंगल, बशर्ते डायरेक्शन आपको देखना है किधर से किधर क्यों दिखा रहा है, ये आपको देखना होता है। तो पहला चीज तो P है तो हम P को ही कर रहा है, लेकिन कहां से, Q से ऐसे, उसी तरीके से इसको आप देखेंगे तो मेन पॉइंट होता है बीच वाला, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है, आपको ये एंगल बताना है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर क्या आपको कंडीशन दिख जाता है, कितने कंडीशन आपको दिखेंगे वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला कंडीशन आपको ये रेखाओं को पहचाने की है क्या, जब रेखाओं को आप पहचान लेंगे कौन सी रेखा क्या है
तो आप कर ले जाएंगे। जैसे ये रेखा आपको समझ में आ रही है कि जो सर्किल है, सर्किल से टच करते हुई कोई भी रेखा खींची जाती है तो उसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, टच करता हुआ निकल जा रही है, यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करिए तो एक टेंजेंट हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको क्या पता है, यह ऊपर वाली रेखा, यह भी टेंजेंट हो गई, यह भी एक पॉइंट टच करके जा रही है। रेखा के बारे में पहले जान लीजिए, यह रेखा क्या है, जो सर्किल है, अगर इसको यहां से हमने एक रेखा खींच दी, यह क्या बता रहा है, या यहां से ऐसे खींच दिया, यहां से, यह क्या है, इसका रेडियस है, तो यह जो है इसका रेडियस हो गया। यह वाली रेखा क्या है, सेंटर से जो है बाहरी जो आप सेंटर से शुरू किए यहां पर समाप्त किए, तो यह क्या हुआ है, यह इसका क्या हुआ, सर्किल हुआ, सॉरी रेडियस हुआ। तो यही जो रेडियस है आपको दोनों जगह रेडियस दिखा रहा है। पहला काम अगर कोई भी प्रश्न दे, ऐसा ही प्रश्न जो नहीं कि यही आपको आ ही जाएगा, तो इसलिए आपको यह जानना होगा कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सीधा ध्यान आपका जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और रेखा कौन सी क्या है। हमने देख लिया यह टेंजेंट, रेखा पहचानेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। यह टेंजेंट है, यह क्या है, रेडियस, उसका जो सर्किल का रेडियस लाइन है। तो आपको सीधा इन दोनों में एक रिलेशन याद आएगा कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं, सर्किल है, उसका टेंजेंट है, तो यहाँ सेंटर से जो इस पर लाइन जाती है सेंटर से, वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। यह क्लियर हुआ, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। जब भी आपको टेंजेंट होगा इस पर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 90 अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का जो एंगल होगा। देखिए आप यहां से कह सकते हैं कि यह जो सेंटर से जा रहा है तो यहां पर जो है 90 डिग्री टेंजेंट बना रहा है, और यह भी आप रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पे जो है 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, तो यह भी 90, यह भी 90। यह आपको क्लियर हुआ, यह कंडीशन। पहला काम आपको लाइन पहचानने की, लाइन है क्या, सारी लाइनें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको थ्योरम ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आप ध्यान दीजिए, यह वाला जो थ्योरम है कि सर्किल है, कोई सर्किल है, सर्किल पर टेंजेंट है, टेंजेंट पर सेंटर से जो है जो भी लाइन आती है सेंटर से उसको अगर आकर उसी पॉइंट पर कट कर रही है, टच कर रही है, तो यह हमेशा जो है 90 डिग्री पर ही होती है, परपेंडिकुलर होता है। यह आपको बहुत जगहों पे यूज होने वाला है, यह हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपको एक चीज दिख रही है, यहां पर दिख रहा है क्या, यह जो आपको यहां से देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए कहीं से उठाएंगे, एक जगह से उठा लीजिए, ओ क्यू पी और आर। यहां पर आपको दिख रहा है ओ क्यू पी आर, क्या है, यह क्वाड्रिलेटरल है। ओ क्यू पी आर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से आप एक चीज जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल का जो कंडीशन क्या कहता है कि इनका जो एंगल का, सारे जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं, जैसे यहाँ पर आपको कितने एंगल मिल रहे हैं, क्यू पी और आर और ओ, इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा, 360 होता है। तो इसको चाहे तो देखिए आप ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पूरा नाम लिखने के लिए वो नहीं है कि आपको पूरा नाम लिखना ही पड़ेगा, लिखकर आप सॉल्व करें, क्योंकि शॉर्ट में आपको करना है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप केवल सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल हम केवल इतना ही लिख रहे हैं। अगर आपको जैसे हम एंगल पी लिख दिए तो आपको समझ लेना होगा एंगल पी दैट मीन्स क्यू ओ पी की बात, सॉरी क्यू पी आर की बात कर रहे हैं, पी बीच में है, ठीक है, प्लस एंगल पी आर प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360। क्यों हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, यह देखिए क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल का जो कंडीशन होता है, इनका जो 360 होता है सम, सभी एंगल्स का जो सम होगा 360 होता है। तो देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और बताएंगे, अभी इसको पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए। एंगल पी कितना दिया हुआ है, कितना है, 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस एंगल आर, एंगल आर कितना दिया हुआ है, देखिए आर जो है आपने बताया कि यह जब भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो है 90 डिग्री बनता है, एंगल कितना होता है, यह 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
आगे जो देख रहे हैं हम क्या है, एंगल ओ। एंगल ओ कितना है यही आपको बताना है, प्लस एंगल ओ यही आपको नहीं पता है, प्लस क्यू, एंगल क्यू देखिए 90 इक्वल टू कितना है 360। सॉल्व कर दीजिए बस, आपका ओ की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको 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 और इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 180 और 3 हो जाएगा आपका 221.5, ठीक है, डिग्री, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो है इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 215। जब साइड चेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है ना, इधर है प्लस में उधर गया माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंगल ओ, दैट मीन्स आपका आया 5.541, ठीक है, 145 डिग्री एंगल ओ। ओ का मतलब यही है आपका एंगल ओ, क्यू ओ आर जो आपको पूछ रहा है, इसको आप पूरा लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर हमने ओ लिखा है, यहां ओ लिखते आ रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं क्यू आर। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये आप देखिए, हाँ ये क्लियर होगा। इसीलिए यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ओ मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप जितना शॉर्ट में करेंगे उतना फायदा होगा। तो क्या आता है 145 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन लास्ट जो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, थियरम है तो थियरम आपको जानना चाहिए सारी चीजें। यहाँ पर अगर एक लाइन खींच दी जाए, इस तरीके से मिला दिया जाए, तो क्या होता है, इसको जो है इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यहां से अगर लाइन खींचा जाए, इसको मिला दिया जाए, तो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यह भी आपको जानना होगा, थियरम है, क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। यहां पर अभी इसको पूछा है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके पूछा है, और भी तरीके से बदल के आपको प्रश्न दे सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला जो है यह आपका 5वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्या है 6th क्वेश्चन, इफ जो ट्राइंगल दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट 3AB इक्वल टू 2PQR, 3AB इक्वल टू 2PQR एंड BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन QR इक्वल टू, बताना है आपको, QR जो है नहीं पता है वही आपको बताना है। यहां पर कई सारी चीजें निकल के आएंगी एक साथ जो कि पूछा जा सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं, एक साथ देखेंगे तो पूरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी का कंडीशन आपको पूरा जानना चाहिए, सिमिलरिटी में होता क्या है। जैसे हमने ए बी सी और पी क्यू आर है, तो यहाँ सिमिलर करने के लिए हमें एक बार फिगर छोटा सा ही बनाना है, लेकिन बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। जैसे यह आपके सामने एक जो है ए बी, ऊपर से ले लेते हैं, चलिए एंगल जो है हमको क्या दे रहा है, ए बी सी, तो यहां कर लेते हैं ए बी सी, एक एंगल हो गया। एक एंगल थोड़ा हमने बड़ा ले लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, यह पी क्यू आर, यहां पे जो है इनका साइज में चेंजिंग है, साइज चेंज है, लेकिन जो है शेप सेम रहेगा। यही सिमिलरिटी का कंडीशन ही आप जानते हैं कि जो है साइज से जो है शेप सेम रहेगा, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। इसके साथ और जो कंडीशन होता है वो आपको पता होगा कि इनके एंगल जो है इक्वल होते हैं, ठीक है, और शेप सेम होगा, लेकिन जरूर नहीं है कि इसका साइज इक्वल हो। तो यह दो सिमिलर आप बना लिए, क्या हुआ, ए बी सी और पी क्यू आर सेम हुआ, शेप सेम है। अब देखते हैं इसमें सिमिलरिटी का कंडीशन क्या कहता है। सिमिलरिटी का कंडीशन ये है कि इनके जो है एंगल तो इक्वल होंगे, साथ में जो इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ध्यान दीजिए, करिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुआ, जैसे एक शेप में आपको दिख रहा है, अगर यह शेप इधर उधर है, यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, अगर यह जो है पी क्यू आर है, यह जो एक शेप में आ रहा है, शेप अगर चेंज है तो आपको उसको सही करना होगा। जैसे यहाँ पी क्यू आर लिखा है, तो इसके टॉप पर अगर ए है तो यहाँ पर पी होना चाहिए, ए बी सी जिसमें आपको यह दिया हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है, तो ए हमारा अगर टॉप पे है, बी और सी यहाँ है, तो इस तरीके से पी क्यू आर भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको सपोज यहाँ पर आर हो,
P यहाँ पर आ गया हो, P ऐसे हो, PQR, तो यह इसको आप सिमिलर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिमिलर यहाँ PQR बोल रहा है, तो इसको P को आप टॉप में लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, क्योंकि ABC जो है PQR के सिमिलर है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से, इसको आपको ऊपर लेना पड़ेगा, इसको वापस आपको यहाँ लाना होगा, तभी होगा सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको करने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, PQR। यह अब समझ में आया क्यों हम इस तरीके से ले रहे हैं। अगर हम इसका नाम भी गलत लिख देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर A यहाँ पे तो A यहाँ पर है, अगर B हमने इधर से ऐसे किया हुआ है, यहाँ से हमने ABC किया हुआ है, तो यहाँ से PQR है तो PQR किया हुआ है। यह नहीं करेंगे P यहाँ पर R कर दिए, यहाँ Q कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं P, इधर R है, यहाँ Q है, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ABC, तो ABC किधर से, हम इधर से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ABC। और यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर बोला गया है PQR, जो ट्रायंगल बोला गया है वही ट्रायंगल हम देखेंगे, तो PQR इस साइड से आप आ रहे हैं, दैट मीन्स ये Q वाला जो एंगल इक्वल है वह B के है, लेकिन हमारा इस साइड है, तो आपको करने में दिक्कत होगी। जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, जो करस्पॉन्डिंग लाइन आप लेंगे वहां से आपको गलती हो जाएगी, क्योंकि हम कहने लगेंगे AB और इसका रेशियो निकालेंगे, जबकि गलत हो जाएगा, हमको AB और PQ का रेशियो, यही गलती होती है। तो आप एक चीज इसको समझ लीजिए पूरी तरह से कि कहना क्या चाहते हैं। सिमिलर में ये चीज कंफ्यूजन होता है, गलती होता है, जल्दबाजी में आप लिखने में गलत कर देंगे तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ आपको देखना है कि ABC, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ भी इसी तरीके से नाम रखिए, जो नाम आपको लेना है इसका वैसे ही आप रखेंगे, ठीक है, तभी आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको मिल पाएंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स चेंज हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। तो इस आसानी के लिए हमेशा पहले जो है उसको, अगर सर्किल, अगर आपका ट्रायंगल दिया भी है, अगर यहाँ पर PRQ इस तरीके से दिया है तो पहले आप उसको उस तरीके से बना लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, गलती नहीं होगी। PQR, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल PQR, तो यहाँ से गलती नहीं होगी। जब इस तरीके से हम सेम कर लेंगे तब गलती होने के चांस खत्म हो जाएगा। तो पहला काम तो अगर गलत दिया होगा, फिगर पहले से दे रखा है तो उसको आप चेंज करके इस फॉर्मेट में लाइए, एक जैसे फॉर्मेट में, उसके बाद करिए तो गलती के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं। इसमें सिमिलर में कंडीशन क्या होता है, इनके जो साइड्स होते हैं, करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है। क्या है, जैसे देखिए AB, इसके जो सिमिलरिटी को हम जान रहे हैं तो सब कुछ जान लें तब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। AB अपान क्या हो गया, अच्छा इसका सिमिलर क्या हो गया, जस्ट इसका इसी रूप में, इसीलिए देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आप पकड़ रहे हैं P/Q, लेकिन अगर Q यहाँ होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, गलती होती। AB शुरू कर रहे हैं यहाँ PQ, तो PQ एकदम सेम वैसे ही जा रहे हैं आप, तो AB अपान PQ, करस्पॉन्डिंग साइड, जो साइड यहाँ लिए वही साइड यहाँ, अब इधर का ये साइड ले रहे हैं, इक्वल टू AC इधर वाली साइड, तो इसका भी इधर वाली साइड अपान PR इक्वल टू, अब इसका बेस ले रहे हैं BC, तो इसका भी बेस लेंगे QR, और अगर यही हम उल्टा सीधा नाम रखते तो बेस बदल जाता, ये साइड बदल जाती, ये साइड बदल जाती, तो रेशियो आपका सब गड़बड़ होता। इसलिए हमेशा जो कह रहा है कि सिमिलर है कौन, ABC है, तो हमको सिमिलर वाला ही करना होगा, ABC। यहाँ पर B आ रहा है बीच में, तो यहाँ बीच में Q आ रहा है, तो Q अपनी जगह है, शुरुआत हमारा P से, बीच में Q आ रहा है, तो उसी तरीके से ही आप करेंगे। क्लियर, इसको ध्यान, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, गलती होती है। फिगर दे दिया तो भी वो जानबूझ के चेंज करके दे देगा, तो आप उसको पहले चेंज करके सही से कर लें, पहले इस रूप में फॉर्मेट में उसको चेंज कर लें, उसके बाद आप ये रेशियो लगाएं, अदरवाइज गलती हो जाएगी। एक चीज और यहाँ तो ये समझ में आ गया। सिमिलैरिटी में एक और चीज है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया जो होता है, एरिया का जो रेशियो होगा, जैसे एरिया ABC, ट्रायंगल ABC का जो होगा वह एरिया PQR, जो इनका एरिया होगा, एरिया को जो रेशियो होगा वह इनके साइड्स के स्क्वायर का जो है रेशियो होता है। यही जो आप रेशियो देख रहे हैं ना, बस इसी रेशियो को स्क्वायर कर डालिए, सब इक्वल आएगा। एरिया का जो है, जैसे है ये क्या है, AB
अपान पी क्यू है, स्क्वायर कर डालिए, यही होता है। या अगर ये नहीं पता तो ए सी अपान पी आर है, स्क्वायर कर डालिए, यही होता है। ये है, चाहे इसको कर दीजिए बी सी अपान क्यू आर, स्क्वायर कर डालिए, यही होता है, स्क्वायर कर डालिए, यही होगा। जिसका भी आप करेंगे वही आपका उसका देता है एरिया, ठीक है। चाहे इसको स्क्वायर करिए वो एरिया देगा, चाहे इसको स्क्वायर कर दीजिए एरिया देगा। जो आपको पता रहेगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दें, उस साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो है, साइड्स क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। इधर वाला करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ गए होंगे। अगर ये वाला हम ले रहे हैं तो इसका ये वाला एकदम सेम, उसका जो एंगल है यहाँ पे वो सेम है, उसी वाले को लेंगे। लेकिन यह ध्यान देने, जो नाम लिखने का काम किए हैं पी क्यू आर, यह होना चाहिए सही, तभी करस्पॉन्डिंग मिलेगा। अब ये जो आपको समझ में आ गया कि इसका स्क्वायर कर दे तो भी आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो भी आपको एरिया का रेशियो, इसको करें तो चाहे जिसको कर दें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या है, इसको हटा देते हैं एरिया वाला। यह आपको जानकारी के लिए प्रश्न जो है इस पर भी दे सकता है, तो इसको देखते हैं करेंगे क्या। अब यहाँ पर जो कह रहा है 3AB इक्वल टू 2PQ और BC की जो वैल्यू दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन किसका किसका मिल रहा है, देखिए AB PQ, हमारे पास कहाँ है AB PQ, ये है AB PQ, तो इसका मतलब हमको इसको लेना पड़ेगा। जो आपको बोल रहा है जो उसमें दिया हुआ है उसी को उठाइए, बाकी को छोड़िए। AB PQ लिखा है तो हमने AB PQ वाला उठा लिया, ठीक है। आगे कह रहा है BC QR, कौन सा है BC QR, इसको लेना है। दैट मीन्स इसको और इसको उठा लीजिए, बस कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, AB अपान PQ इक्वल टू, इसको ले लीजिए BC अपान QR, हमको इसी का केवल मतलब है, बाकी का नहीं है। तो जैसी जरूरत होगा जो दिया रहेगा आप उसी को उठाइएगा। PQ तो आप ये AB PQ है तो AB और PQ लिखिए फट से। फिर कह रहा है BC, तो BC कहाँ है आपका, BC और करस्पॉन्डिंग, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड से देगा। देखिए बेस वाला दिया है तो बेस का दिया है, इसका दिया है तो ये दिया है, हमेशा यही आपको देगा। देखिए इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, यहाँ इसकी बात कर रहा है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर QR का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2PQ, यहाँ पर AB को चेंज कर लीजिए तो क्या लिखाएंगे, यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं AB इक्वल टू 3 को उधर भेज सकते हैं, 2/3PQ लिखा जा सकता है। 3 को उधर भेज दिए, बस वैल्यू रख दीजिए। AB की जगह क्या लिखेंगे, 2/3PQ अपान में PQ पहले से है, ये PQ इक्वल टू BC की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर अपान QR। यहाँ पर PQ दोनों जगह सेम हो गया तो कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 10 cm सेंटीमीटर अपान QR। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो आप सॉल्व करिए। चाहे 2 से यहाँ कट सकता है वो भी कर सकते हैं। सीधा सीधा हम डायगोनल में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा 2QR इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा 10 × 30 होगा। अब यहाँ पर QR अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर भेज दिया जाएगा, QR इक्वल टू, निकालते हैं इसको, तो आप निकालिए इसको QR, यहां पर आपको होगा QR इक्वल टू 10 × सॉरी यहाँ 30 हमने लिखा है, ये 3 है ना, हाँ 3, 10 × 3/2 हो गया। 2 से कैंसिल होगा कितनी बार, 5 टाइम्स, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यह 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, यह आपका QR आया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि यह जो है 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, जिसमें आपका दिया है वैल्यू उसी में आपका आंसर भी आएगा। यह स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि अगर मीटर दे रखा है तो वहां आपको सेंटीमीटर वाला ही आंसर उठाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा सही मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ से।
जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको सारा एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेसिक मैथ है, इसका मतलब पूरी तरह से आपको एक छोटी छोटी चीज आपको समझाते ले चले। कम पढ़ेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे। अब इस पर प्रश्न एक एक नंबर देना है ना, आप जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए छूट गया, लेकिन ये एक एक नंबर बहुत कम समय में देता हुआ जाएगा, इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं, घबरा सकते हैं, इसमें आप घबराएंगे भी नहीं। इसलिए जो बस ये रेशियो याद रखिएगा जैसे आपको बताया गया है, और एक और बताया गया, इसमें से यही दो चीजें हैं जिस पर आपको प्रश्न पूछेगा, जिसको आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दे सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 वेयर 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है वह क्या है, लेस देन a एंड, या कह सकते हैं a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, आगे क्या दिया, देन sec a इज इक्वल टू, sec a जो है वैल्यू आपको निकालनी है। यहां क्लियर हुआ, यहां 3 cot a इक्वल टू 4 है, जहां पर a की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से नीचे रहेगा। अब यहां पर जो है आपको वैल्यू निकालनी है sec a। कई तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप जो ये वैल्यू निकालनी होती है, आप जिस तरीके से निकाल लें वो सही है, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर तक आप पहुंचेंगे चाहे जैसे भी, वो आपका आएगा। यहां पर आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों तीनों तरीका जो भी है बता देते हैं, आप जो अच्छा लगेगा उससे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक तरीका ही, मतलब आप दोनों तरीके देखिए, जो आपको अच्छा है उससे करिएगा, लेकिन जानिएगा, समझिएगा दोनों, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कौन सा अच्छा लगता है उसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको जो आसान लगता है कि यह प्रोसेस जो है हमारे लिए आसान है, तो वही आप रखिए कि उसको हम उसी प्रोसेस से करेंगे, गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं माना जाएगा, दोनों सही होगा। जैसे देखिए, पहला नंबर 1 पहला प्रोसेस हम बता रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस आपके सामने क्या होगा, cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 cot a इक्वल टू 4 दिया, यहां से हम निकाल सकते हैं cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3, यह 3 रह चला जाएगा, cot a हो जाएगा। अब हम cot a दिया है तो इससे 10a निकाल सकते हैं, 10a इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 4। यह कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए कि जो है 10a अगर है तो वह क्या होता है 1 अपॉन cot a, या तो उल्टा करिए, या तो cot a इक्वल टू 10 होता है, cot a इक्वल टू 1 अपॉन 10a, दैट मीन्स यह दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं। तो आप cot a की वैल्यू दिया है, अगर इसको उल्टा कर देते हैं वैल्यू को, वो मिल जाता है 10a। 10 और cot आपस में होते हैं, रिवर्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन का क्या होता है, साइन कोसेक के साथ और कॉस सेक के साथ, अगर हम कहते हैं साइन a इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक लिखा जाता है। इसी तरीके से कॉस a इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, कॉस होगा, कॉस a इक्वल टू 1 अपॉन सेक a। समझ आ रही बात। उसी तरीके से 10 और cot का होता है, यह ध्यान दीजिएगा, यह छोटी छोटी चीजें, जैसे 10 के साथ हो गया, साइन के साथ, कॉस के साथ, ये आपको हमेशा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो प्रश्न कैसा भी होगा आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर ही ले जाएंगे, बशर्ते यहाँ पर टाइम भी आपको बचाना है। तो हम दोनों प्रोसेस बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा। एक को आप मान लीजिएगा कि हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि यह 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ 1 नंबर देके ही जाएगा, गलत होने के चांस आपको नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन के चांस यहाँ नहीं होते हैं। इसलिए आपको सेक्शन ए के जो प्रश्न है वो बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। अगर आप सीधे सीधे सारे क्वेश्चन सही ले गए, 20 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब आगे करते हैं सेक ए। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या यह फार्मूला याद है, 10 स्क्वायर ए, क्या यह फार्मूला याद है आपको? अगर आपको यह फार्मूला नहीं याद होगा तो आप दूसरा वाला प्रोसेस अपना सकते हैं, जो दूसरा अभी बताएंगे। पहला ये देखिए, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये फार्मूला कहां से आया,
समझ में आ रहा है? ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। जिस तरीके से साइन स्क्वायर ए इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से जो इनके साथ होता है वही चीज यहाँ पर भी एक रेशियो इनके साथ बनता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे जैसे ये एक है वैसे एक फार्मूला ये है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये चीजें काम आएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ साइन स्क्वायर के साथ 1 होता है, सेक स्क्वायर के साथ जो है 1 होता है। इसी तरीके से कॉट के साथ जो है कोसेक होता है वो भी 1 देता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है सेक ए आपको बताना है, 10a दिया है, मिल जाएगा। केवल करना क्या है, यहाँ करेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ से जो वैल्यू है यह रख देंगे। 10 की वैल्यू क्या है 3/4, इसका स्क्वायर कह रहा है 10 स्क्वायर ए। 10a का जो है स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर कर दिया। क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या हो सकता है, एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, इसको जोड़ना आएगा, सम कर सकते हैं। 16 यहां ऐड कर लेंगे, कितना होगा 16 प्लस 9/16। एलसीएम दोनों का 16 होगा, अपान में 1 है तो 16 होगा। अब यहाँ पर ऐड करना तो आ रहा होगा, अपान में इसके क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ जो है ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 25 अपान जो है 16 आएगा। ये क्या आपका आ रहा है सेक स्क्वायर ए, हमारा आया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 25/16। हमको निकालना है सेक ए, केवल सेक ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेक ए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे। जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट का रूप ले लेता है। तो क्या हो जाएगा 25/16 का जो है यह रूट हो जाएगा। अब रूट जो है आप निकाल सकते हैं, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या होगा इसका जो है 5 आ जाएगा, 16 का जो है क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा 5/4। यह आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यह फार्मूला याद रहा तो कर लेंगे। इसके साथ जो 3 फार्मूले हैं, कॉस के साथ कोसेक, कॉस और साइन का, सेक और टेन का, कोसेक और कॉट का, यह आपको बहुत जरूरी होता है, इससे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर 1 नंबर का प्रश्न है और इतना करना पड़ा तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। तो अगर उससे आसानी से करना चाहते हैं, ये हमको ये फार्मूला ना लगाना पड़े, ये ना करना पड़े, उससे आसानी से करना चाहते हैं तो वो भी बताते हैं कैसे आप कर सकते हैं इससे आसानी से। देखिए ये तो क्लियर हो गया, वैल्यू दोनों में सेम आएगी, आंसर सेम आएगा। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। आपको जो समझ में आए दोनों करिए, लेकिन हाँ ये फार्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, जरूरत पड़ेगी। देखिए कहां पर हमको प्रश्न दिया था हम वहां पहुंच जाते हैं। प्रश्न हमको ऐसे ही दिया था, इस तरीके से आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, अब यहां से चलते हैं। यहां से क्या है 3 cot a इक्वल टू 4। तो करेंगे क्या, इसको सेम प्रोसेस करेंगे उसी तरीके से। क्या होगा cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब इसको जो है हम फिगर से जो है ड्रॉ करके क्लियर करेंगे। फिगर में क्या होता है देखिए, यह जो आपका ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, देखिए यहां पर जो है ये 90 डिग्री। आपको यहां पर नाम जो इसका ABC कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है पॉइंट क्या दिया है A, तो A को आप हमेशा यहाँ रखा करिए, इससे आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, A जो एंगल A है उसको यहाँ रखा करिए, बाकी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए ABC, तो यहाँ पर वैल्यू रखा करिए एंगल A जो दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कितना है 4/3, cot A इक्वल टू 4/3। तो cot A होता क्या है, जैसे हम जान पूरा चीज एक बार आपको पूरा ब्रीफ कर दे रहे हैं। क्या होता है sin A, cos A, tan A, वापस रिवीजन कर रहे हैं हल्के से। देखिए sin A क्या होता है P/B, यह B क्या है P/B, और यह हो गया आपका H। B क्या है बेस हो गया, P क्या है परपेंडिकुलर हो गया, और H क्या है हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यह तीनों चीज हो गया आपका। तो यहाँ क्या होता है, पहला वाला देखिए साइन कॉस टेन, तो साइन का करेंगे P के साथ हाइपो ले लेंगे, P/B
क्या हो जाएगा, हाइपो आपका हो गया। अब P के साथ हो गया, अभी इसके साथ ले लेंगे तो B के साथ ले लेंगे, B अपान हाइपो H कर लिए। अब इसका दोनों का रिलेशन हो गया, H के साथ हो गया, अब H को हटा दीजिए, अब इन दोनों का आपस रिलेशन ले लीजिए, क्या हो जाएगा P अपान B, P अपान B हो गया। पहले इसके फिर इसका जो है इसके साथ, ठीक है, बारी बारी दोनों का हो गया। अब इसको हटा के इन दोनों का आपस रिलेशन, तीनों का रिलेशन जो रेशियो का रिलेशन होगा, तीनों का जो रेशियो रिलेशन होना चाहिए आपस का, कर लिए। अब यहाँ पर साइन का जो है क्या उल्टा होता है, कोसेक। कोसेक जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सेक जो है किसका है, कॉस का उल्टा, टेन का क्या होगा, कॉट होगा। तो यह सबका जो है उल्टा कर दीजिए, यह H अपान P हो जाएगा, यह H अपान P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H अपान B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B अपान P हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां से आपको सीधे सीधे पता चल गया, देखिए सेक A निकालना है तो क्या होता है, H अपान B। सेक A देखिए यहां से पता चल गया, आप यहां लिख सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं क्या, सेक A इक्वल टू क्या है, H अपान B, क्लियर, H अपान B। और यहाँ क्या है, कॉट A, देखिए कॉट A कहाँ है, कॉट A B अपान H, और दिया कितना है हमको, 4 अपान 3, 4 अपान 3, दैट मीन्स B की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है और P की वैल्यू 3 है, P की वैल्यू 3 है। अब हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बाकी को हम हटा देते हैं, बाकी की हमको जरूरत नहीं है, इन सब की हमको जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए था, रिवीजन के लिए। एक साथ रिवीजन जब कर रहे हैं, जब खोले हैं आप इस चीज को देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सारा रिवीजन करते हुए चलिए, ताकि दोबारा अलग से रिवीजन करने की आवश्यकता न पड़े, आपका यही रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम, क्या करेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है। तो आप P स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 4, तो 16 हो गया H स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर इक्वल टू सम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 25 आ गया। अब H इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या होगा, H इक्वल टू रूट 25, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट का 25 का 5 आएगा। कैसे आएगा ये तो पता है ना, रूट 5 निकालते हैं, सीधी बात है कि रूट 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, चूंकि यहाँ 2 होता है रूट में, तो पेयर बना लेते हैं, तो एक बाहर आ जाता है, केवल 5 हो जाएगा। ये चीज पहले बता चुके हैं, और ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, छोटी चीज है लेकिन आपको सब कुछ बताते चलेंगे, क्योंकि आप बेसिक मैथ ही है तो आप सारी चीजें बेसिक से ही समझ के करना होगा। ऐसे ही प्रश्न देंगे जहां तक आप कर सकें, वैसा ही देता है, स्टैंडर्ड का लेवल नहीं है। तो ये चीज आपको इसीलिए बता दे रहा है ताकि आप जानिए छोटी छोटी चीजों को, फिर से रिवाइज करते चलिए। तो ये आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ जो वैल्यू है आप उसको लिख सकते हैं 5, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5, यह वैल्यू हमको मिल गई क्या, 5, ठीक है, हमको तीनों वैल्यू मिल गई। बस आंसर उठा लीजिए यहाँ पर। सेक ए आपने निकालना है, सेक ए इक्वल टू आपको पता है H अपान B, तो H क्या है 5, B क्या है 4, यही आपका आंसर। और यही आपका उस तरीके से भी सॉल्व किए थे तब भी 5/4 आया था, और यहाँ ऐसे भी सॉल्व किए तब भी 5/4 आया। तो आप चाहे दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को अपनाएंगे आपको 5/4 ही आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर बी ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू, यहां सिमिलर का करना है, क्या कर रहा है, ट्रायंगल BAC सिमिलर टू, आपको बताना है कि यह किसके सिमिलर होगा। जैसे पिछले प्रश्न में था सिमिलरिटी वाले में रेशियो निकाले थे हमने, रेशियो के हिसाब से निकाले थे, यहाँ पर वही पूछ रहा है सिमिलर कैसे होगा। तो सिमिलरिटी का जो है शेप जो है सेम होना चाहिए, शेप उसका जो है सेम होना चाहिए। तो देखिए एक तो आप यहाँ से सीधा सीधा पकड़ सकते हैं, अगर देखना चाहें तो उस तरीके से, अगर आप करना चाहें ऑप्शन से पकड़ना चाहें तो यहाँ सीधा है, C जो है 90 डिग्री वाला है, तो 90 डिग्री का C कहाँ पे, यहाँ पर लास्ट में है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी जो होगा उसके लास्ट में D आएगा। और यहाँ पर A वाला जो एंगल है इसके जो साइड साथ में है, यह बेस के साथ जो है, यहाँ पर A वाला एंगल जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका A हो जाएगा। और जो एंगल बचा के कौन सा है,
इसमें ई बचा है तो यहाँ ई लिख लेंगे। EAD आपका जो है सिमिलरिटी हो जाएगी इस तरीके से। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा चीज, अगर फिगर इधर उधर रहता है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए और भी किसी तरीके का रहेगा तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया, लेकिन एक और तरीका देख लीजिए फिगर के हिसाब से। पहला चीज आपका यह जो कह रहा है BAC कौन सा है, यह है, यह जो ट्रायंगल है, यह लेटा हुआ जो इसका ये वाला हिस्सा है, हाइपोटेनस का हिस्सा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, 90 के सामने। इसका हाइपोटेनस जो है यहाँ पर है, ठीक है, हाइपो का हिस्सा यहाँ है, इसका जो है ऊपर की ओर है। तो हम इसको भी इस रूप में लाते हैं, इसके जैसे रूप में। ये देखिए ये कैसे है, ये वाला जो है इस तरीके से, कैसे है, ED और A ऐसे है, इस फॉर्मेट में है। और ये वाला जो है इसका हाइपो हिस्सा नीचे है, इसको ऊपर लीजिए तो कैसे आएगा, इसको ऐसे केवल उठा दीजिए तो यह बेस ऐसे आके इस पर टिक जाएगा, ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, यहाँ आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा इस तरीके से, ये आपका C हो जाएगा और ये इस तरीके से मिलेगा तो यहाँ पर A आएगा, ठीक है, A और ये क्या C, सॉरी ये आपका B, यहाँ है B। ये आप देखिए क्या बन गया। अब ये वाला जो आपको इस तरीके से किया, अब दोनों को देखिए, दोनों क्या दिक्कत है, यह इस तरीके से, इसका जो है हाइपोटेनस इस साइड है। अब को कह रहा है BAC, शुरू करिए कहाँ से, BAC, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर से इधर की ओर आते हुए तब ये 90 डिग्री वाले पे जा रहा है, हमारा 90 डिग्री का यहाँ है। तो आप इसी तरीके से इसको चलिए, 90 डिग्री वाले को लास्ट में लेना है तो कैसे जाएंगे, कहाँ से लेना है, शुरू करना है ऊपर से, EAD आया, EAD क्लियर हुआ, देखिए EAD 90 वाले पर 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसको लास्ट में लेना है। तो हम ऐसे जा नहीं सकते, इसी तरीके से जाएंगे, नीचे से भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, BAC दिया है, BAC तो नीचे से भी नहीं जाएंगे, यहीं शुरू करेंगे। एक तो ये वाला हिस्सा था क्योंकि हमको A कॉमन मिल रहा है, देखिए तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से करिए और या तो ऐसे करिए, क्लियर, गलत होने का कोई चांस नहीं होगा, दोनों चीज समझ लीजिए, ये भी आपको अच्छा समझ में आएगा। या तो चाहे तो इसको ऐसे उलट के बना सकते हैं, कैसे, इस तरीके से, और ज्यादा क्लियरिटी करने का, देखिए सिमिलरिटी का मतलब है कि सेम शेप होना चाहिए। देखिए इसको उलट दिए, इसको उस साइड ले गए तो ये A, यहाँ पर D, यहाँ पर E, देखिए एकदम सिमिलर हो गया, एक जैसा, BAC EAD बिल्कुल सिमिलर हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका कोई भी अपनाइए सही है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 कंप्लीट हुआ, 9 देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन कह रहा है, इफ SCF 420 और 189 का जो है SCF कितना दिया है, 21 है, देन LCM, इसका LCM आपको बताना है। यहाँ पर आपको SCF दिया हुआ है और आपको LCM निकालना है। तो आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें। एक तो फार्मूला बेस जो आप जानते हैं क्या है, दोनों जो आपके नंबर्स हैं दिए हुए हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा किसके, LCM और SCF के मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे आपका यह नंबर अगर x है इंटू y इसको मान लें, इक्वल टू क्या होगा, इनका जो है इन दोनों का SCF इंटू LCM होता है, ये होता है। तो इसमें से दो चीजें दिया हुआ है, तीसरा आप निकाल सकते हैं आराम से, सॉरी 3 चीज दिया हुआ है, चौथा निकाल सकते हैं। आपको 3 दिया रहेगा, ये फॉर्मूले बेस है, 3 दिया रहेगा, चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वैल्यू दिया है इसका x का, इसका भी दिया हुआ है, तो केवल आपको वैल्यू रख देनी है। क्या करेंगे, वैल्यू केवल रख देंगे। कैसे रखेंगे देखते हैं। यहाँ x का जो है 420 ले लीजिए, x y कुछ भी दोनों जगहों पे किसी को कोई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा 189 होगा, क्लियर। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू SCF कितना है, आप SCF पहले लिखिए। SCF आपको दिया हुआ कितना है 21 इंटू LCM, बस यहाँ से आप LCM निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है इसको जो है 21 को जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा,
डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, इसको इधर लाइए, 420 इंटू 189 अपान 21 इक्वल टू LCM। बस आपको इसको कैलकुलेट कर देना, यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आपको अगर कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ कटेगा दिख रहा है, कैसे कटेगा, यहाँ जो है 9 टाइम कैंसिल होगा, देखिए कटेगा 9 टाइम तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 इंटू 9 इक्वल टू LCM। यहाँ क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, 037, यह आपका जो है LCM आएगा। यह ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जो चीजों को समझ रहे हैं वो इस तरीके से समझ रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन वैसा कुछ भी दे दे तो आप कर सकें। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन करके आगे भागना है, तो हम तो कर लेते, फटाफट करके आगे भागते, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करा रहे हैं ताकि क्लियर हो। अब देखिए, एक तो ये प्रोसेस है, आपने फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व किया, आसानी से कर लिया। दूसरा है कि आप 420 189 का सीधा सीधा LCM निकाल सकते हैं। इसको फैक्टर करिए और इसको फैक्टर करिए और वहां से LCM निकाल लीजिए। एक तरीका ये भी है, उसमें आपको थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको छोटा है क्योंकि सीधा सीधा हमने किया कि 420 89 और इसको नीचे लिख के आपने LCM निकाल लिया। यहाँ से एक लाइन में जो है आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया। जैसे आप क्या है 420 है तो 420 का जो है फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो है आप कर सकते हैं, अगर लंबा करें मान लीजिए 2 से तो ऐसे चलता जाएगा, फिर 3 से हो सकता है, और भी नंबर्स हैं मान लीजिए। देखिए इसको हम पहले फिर 2 से कर लेते हैं, 2 से भी होगा, 2 से होगा, ठीक है। अब किससे होगा, 5 से होगा, 5 से कर लेते हैं, फिर 3 से, फिर 7 से, ये हो गया आपका, ये इसका फैक्टर आ गया। और फिर 189 का निकाल लेंगे, 189 का फैक्टर कर लेंगे। ये कैसे आएगा, इसको भी आप करिए, 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर अगेन अब जो है 7 से 1 हो गया। अब यहाँ पर LCM निकालने का तरीका आपको पता है कि जो मैक्सिमम टाइम होता है उसी को लेते हैं। अब जैसे शुरू करते हैं, पहले यहाँ से ऊपर का शुरू करते हैं, हम इसी रूप में इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं डायरेक्ट। देखिए क्या है, 2 है, 2 को हम लेते हैं तो 2 यहाँ पर कितने टाइम है, 2 टाइम है। इधर 2 है, नहीं है, तो हमने 2 को 2 टाइम लिया, क्लियर। अब आगे चलते हैं, 5 है, 5 इधर है, नहीं है, तो 5 को हमने 5 को ले लिया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सबको लेना है। 3 है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 3 कितने हैं, 1 2 3 टाइम है, तो हम किसको लेंगे, इस वाले को या इस वाले को, तो इसको लेंगे, मैक्सिमम टाइम वाले को लेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब उसके बाद 7 है, यहाँ भी 7 है, 1 टाइम है, दोनों जगह 1 टाइम है, तो हम 7 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आपको आएगा, करके देखिएगा, ये आएगा आपका 3780, यही आपका आएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों प्रोसेस है, आप जैसे करना चाहें आप कर लें। LCM निकालने का तरीका आपको पता ही है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ऐसे ठीक है, क्लियर। आप इस प्रोसेस से करिएगा, ज़्यादा जल्दी होगा, एक लाइन में हो जाएगा, बाकी इसको फैक्टर करने में टाइम जाएगा, क्लियर। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 10, 9 कंप्लीट हुआ, 10 पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन दिया क्या है, देखिए, द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -8 -5 -2 और यह 49 तक है। आपको इसमें जो है बताना है, 4th टर्म बताना है। इसमें बस ध्यान देने की जरूरत है कि लास्ट में लिखा क्या है, इसमें फ्रॉम द एंड, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि एंड से बताना है। यह AP है, AP सीरीज है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यह जो है AP सीरीज है, AP सीरीज का जो है एक लाइन इनका जो डिफरेंस होता है अगले नंबर्स का, जो स्टेप बाय स्टेप है उनका सेम होता है, जो डिफरेंस होता है सेम होता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एंड से, अगर हमको यहाँ से बोलता तो हम सीधा कहते हैं यह जो है फर्स्ट
टर्म जो है यह है। फोर्थ टर्म बताना है तो 1 2 3 ये फोर्थ टर्म आपको बता देना होता है, तो इसीलिए कंफ्यूज किया है। क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहीं से हो गया। अगर स्टार्टिंग से जल्दबाजी में आप यहीं से उठाकर कर डालेंगे, यहीं तो गलती होती है। कंफ्यूजन कहाँ होता है उस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए, यहीं से आपसे गलती होगी, आप इसी को उठा के कर ले जाएंगे और यहीं से गलत हो जाएगा। बोल रहा है इंड पॉइंट, दैट मीन्स इसको उल्टा कर दीजिए, इन उल्टा शुरू करना है, आप इंड से शुरू करके यहाँ तक आना है। तो हम पहला टर्म क्या होगा 49, इस तरीके से आप जाएंगे तो उसके बाद ये क्या होगा -2, उसके बाद क्या है -5, उसके बाद क्या है -8। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म 49 हो गया, लास्ट टर्म -8 हो गया। यही तो दिक्कत है कि यही आपको समझना होता है, यहीं से दिक्कत है। आप जल्दबाजी करेंगे तो यहीं से गलती हो जाएगी। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए 49 हो गया तो दैट मीन्स a इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है आपको क्या मिला 49, फर्स्ट टर्म आपको 49 मिला। एपी में क्या है nth टर्म के लिए क्या है, nth टर्म अगर निकालना हो तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पर a हमने पता कर लिया 49, n पता है, बता रहा है क्या फोर्थ टर्म आपको निकालना है, फोर्थ टर्म ही निकालना है तो 4 हो गया। d क्या है, आपको d निकालना पड़ेगा, इनका जो डिफरेंस होगा, जो दो नंबर से इनके बीच का डिफरेंस, चाहे इसके इसके निकालिए चाहे इनके बीच निकालिए, सेम आएगा ना, वो सेम होता है डिफरेंस, तो वही निकाल के आपको रख देना है, सीधा आपको मिल जाएगा। फोर्थ टर्म कर रहा है, क्या कर रहा है फोर्थ टर्म, बताइए a क्या है 49 प्लस n क्या है 4 है, फोर्थ टर्म है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी d, यहाँ देखिए इसमें पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए, जैसे -5 है तो क्या करेंगे -5 में से हमको माइनस करना है कितना -2, ऐसे, ठीक है। तो -5 है, यहाँ देखिए -5 और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2। तो अब इसको देखिए क्या बचेगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस देखिए -5 है और +2 है तो माइनस हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे को घटाइए, कितना हुआ 3 आया, ठीक है। यहाँ बड़े वाले का जो साइन हो वो लग जाता है तो -3, तो आपका क्या आया है -3, डी की वैल्यू -3। अगर आप इन दोनों में से घटा देंगे माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। देखते हैं इसको कैसे होगा, मान लीजिए हम यहाँ से इसको घटाते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे तो क्या होगा -8 माइनस और -5, हमको घटाना है ना, तो पहला जो टर्म था वो -8 है और दूसरा टर्म -5, तो -8 में से -5 को हमने घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये -8 ही रहेगा, यह माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर यह -8 है, यह +5 है, तो माइनस होगा घटेगा तो माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा, कितना होगा 3। बड़ा टर्म कौन सा है 8 है, छोटा टर्म 5 है, तो बड़े टर्म वाला साइन यहाँ लग जाता है, तो क्या हो गया -3। देखिए आप कैसे भी करेंगे -3 ही आएगा, तो यह आपकी d की वैल्यू आपको निकल गई, यहाँ रख दी है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा 49 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू -3, यहाँ -3 है। अब क्या होगा 49, देखिए यहाँ से जो है 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस, ये 3 3 9, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 49 में से 9 गया क्या हो जाएगा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10वां जो प्रश्न है 10th क्वेश्चन है, यह सॉल्व हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आता है आपके सामने 40। लेकिन यही ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें लास्ट टर्म से बात कर रहा है, लास्ट से, इसको उलटना जरूरी है। एंड पॉइंट अगर इस चीज को ध्यान देंगे क्वेश्चन में, ये देने का मकसद क्या है, आप एपी का ये फार्मूला जानते होंगे कर ले जाएंगे, लेकिन यही इसमें थोड़ा सा घुमाया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी आपका सही हो गया, तो क्वेश्चन जो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ध्यान दीजिएगा ये आपका फार्मूला है, इसी पर आपको रखना होता है, और यह जो है टर्म, इसको मेन फोकस रखिएगा कि एग्जाम में सीधे से पूछ रहा है या उल्टा करके पूछ रहा है, और यह डी निकालने का तरीका है। इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, जो आपका पेपर है उसके सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको डिटेल करके बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से कर सकें। इसमें आप वहाँ जल्दी करेंगे तो ये कैलकुलेशन का पोर्शन जो जितना कम में कर लेगा उतना फायदे में रहेगा,
उसका समय बचेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी इस तरीके से करिए, एक एक नंबर आपको देता जाएगा। यह जो 20 नंबर है, जो 20 मार्क्स है, वह सही हो गया तो सीधा सीधा आपको 20 मार्क्स दे के जाएगा। बड़े क्वेश्चन में आपको अगर कहीं फंस गए, मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह तो आपको एक बार दे के जाएगा। और यह कंफर्म है कि बहुत टफ नहीं होगा, छोटा ही होगा, बस आपको समझना होगा। तो अभी यह 10 क्वेश्चन हुआ, इसके आगे के 10 क्वेश्चन फिर आगे आपको क्लास में इसके आगे का भी 10 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी डिटेल के साथ। आपको यहाँ जो क्वेश्चन बताया जाए उसके बाद जो है किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो कितना जल्दी हो गया, ये कैसे हो गया। A to Z बताया जा रहा है। आगे जो आएगा उसमें भी इसी तरीके से करेंगे। और फिर पिछले ईयर के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन हुए हैं, पेपर जो आए थे, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। उतना करने के बाद आपका क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। बाकी सेक्शन बी आगे जो है सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में भी जाएंगे और साथ में और जो ईयर के पेपर हुए हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत है, अब शुरुआत की है तो लगातार चलते रहेंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको भी जो है अगले क्लास में शामिल कर लिया जाएगा। या कुछ और आपको जानना है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी हैं, तो आप इसको आगे भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।